दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत ने जो अपना मिशन कंप्लीट किया है चंद्रयान 3, उसके बारे में पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। क्योंकि सब ने देखा कि चंद्रयान 3 कल जो है सफलपूर्ण लैंडिंग की उसने चांद में, तो उसके बाद भी कुछ पाकिस्तान ने कभी भी यही कहना है कि चांद में जाना कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो उसके बारे में हम रिएक्शन वीडियो देखेंगे आज। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। नौजवानों को पता चल गया ना कि हमें सिर्फ नमी की ज़रूरत है, तो यकीन करें हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कभी वो लीडर आएगा कोई ना कोई ऐसा जो चाय बेचने वाला चाहे हो, लेकिन तरक्की कर जाएगा। यहाँ सारे एचिसन से चीज अपने मुल्क में बना रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बना रहे हैं और यहाँ पे 76 साल से बना रहे हैं क्या? आवाम को। ठीक है जी, ये मेड इन पाकिस्तान है बनाना, यहाँ पे आवाम को बनाया जा रहा है। और दूसरा मैं ना डकी का व्लॉग देख रहा था, उसने ई ट्रोन ली है, कोई 5-6 करोड़ की गाड़ी है ऑडी की। तो ऑडी की जो गाड़ी है उसको ना चार्ज किया जाता है। तो इंडिया में 1100 पॉइंट्स हैं चार्जिंग के, और लाहौर में सिर्फ एक ही है डीएचए के अंदर। अगर कंपैरिजन करना है, उनसे कॉम्पीट करना है, हमने उनसे जब भी कॉम्पीट किया है एज अ डेटरेंस, हमने डेटरेंस के तौर पे पहला 300 से 200 यूनिट फ्री है। मतलब इंडिया की जो आवाम है 200 से 300 बिजली के यूनिट फ्री करेगी, उसके बाद उन्हें बिजली का बिल आना शुरू होता है। आप देखें कि यहाँ पे क्या निज़ाम है। आज आप अपना बिल उठा के देखें, हर तरह का टैक्स आपके बिल में लग के आएगा। बिल बहुत ज़्यादा इस मरतबा आए हैं। हमारा बिल 73 से जो था ना 2800, 2300, 2500, हम 4 लोग हैं सिर्फ, और एक पंखा चल रहा होता है ज़्यादातर, और सारे वर्किंग पर्सनैलिटीज़ हैं, सारे वर्किंग पर्सन हैं, तो काम पे ही होते हैं, पंखा भी कम चलता है। तो 2800 से आने वाला इस मरतबा 8516 रुपये आया। अचानक यूनिट्स उतने हैं। और आज भी सुना है कि 5 रुपये नेपरा ने कहा कि महंगा करने की जो है वो समरी साल कर दी है। डॉलर 300 क्रॉस कर गया है, पेट्रोल 300। लेकिन यहाँ लोगों को कोई बात बता दे तो वो कहते हैं जी आप अपने मुल्क की जो है ना वो बेहुरमती कर रहे हैं, अपने मुल्क के खिलाफ वर्जी गद्दारी कर रहे हैं। भाई वो चले गए नहीं जानते। और साढ़े इतने होटलों को जायज़ कैश की सहूलत ही नहीं है। वहाँ पे वो नारियल बेचने वाला भी फिल्म में मैं देखा, वो कहता पेटीएम कर दी है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है पिछले दिनों जर्मन का एक मिनिस्टर G20 की मीटिंग के लिए इंडिया गया। वहाँ उन्होंने इंडिया की एक सब्जी मंडी में जाकर सब्जियां खरीदी। उसके बाद उन्होंने QR कोड स्कैन करके सब्जी वाले को जमीन पर बैठ के बिल दिया। वहाँ पे जो भिखारी है वो भी QR कोड के जरिए जो है आपसे भीख लेता है। इंडिया इतना आगे निकल गया है। जो है ना पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बेकरी है और बहुत बड़ा नाम है। मैनुअल चल रही होती है, कोई आपके पास उनके पास कंप्यूटराइज बिल नहीं। खलीफा बेकरी लाहौर में इतनी बड़ी बेकरी है कि वहाँ पे बिस्किट जो बेचते हैं वो 2000 रुपये पर केजी ये बिस्किट हैं। और उनके बिस्किट कोई भी बंदा जाए ना हम जैसा, तो वो 3 किलो से कम नहीं लेता कि भाई जाते ही जो है ना मज़ेदार भी अच्छे भी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मैनुअल। यहाँ पर बट कढ़ाई बहुत बड़ा ब्रांड है लाहौर का, हर बंदा ही तकरीबन खाता है वहाँ देसी कुकर जाके। वहाँ पे भी मैंने कहा जायज़ कैश कर दूँ, नहीं है। रिजवान बर्गर इतना बड़ा उनका सेटअप है मेन मार्केट लाहौर में कि बर्गरों की सारी आमने सामने दुकानें हैं। मैंने कहा जायज़ कैश, दे सेड वी डोंट हैव जायज़ कैश। और भी इधर बड़े लोग हैं। और पीछे मैंने देखा वो कोयटा होटल है जहाँ पे सादे से लोग हैं, उनके पास जायज़ कैश है। तो सामने आओ हम ये देखते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं वो शायद पता नहीं क्या चाहते हैं। मैं एक होटल पे गया तो उसने कहा आप कार्ड से ना पेमेंट करें, मैं आपको जो है ना 5% ही दूंगा, आपको जो टैक्स है आप ना 16% दीजिएगा, पर कैश दे दें। मैंने कहा भाई मैं क्यों कैश दूं, जब कुछ सारा कुछ मेरा जो है वो डिजिटलाइज है तो मैं देता हूँ। लेकिन वो सामा हो कुछ ना कुछ तो करना चाह रहा होगा। तो हमारे यहाँ अवामी तौर पे भी बददियानती जो है वो बहुत ज़्यादा है। अवाम सारा मलबा नवाज शरीफ या इमरान खान ये जरदारी पे डाल देती है। हम भी जो है ना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है। पाकिस्तान के साथ लॉयल हो जाए, अपने काम के साथ लॉयल हो जाए, फिर ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि देखते बाहर हैं मौत, हम चाहते हैं मदीने में आए, लेकिन हम जो है मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जाते 6-6 दिन। बात ये है कि आपने अगर मदीने में मौत मांग रहे हैं तो अमाल भी वैसे करें कि अल्लाह ताला आपको मदीने में सजदे के अंदर ही मौत दे। अमाल करें, अमाल नहीं करते, हम दुआएं करते हैं। और दुआओं से अगर कुछ होना होता तो आज कश्मीर पाकिस्तान बन गया होता, फ़लस्तीन जो है वो हमारा हिस्सा होता, मुसलमानों की हुक्मरानी होती, अल-कुद्स आज़ाद हो गया होता। सामा और दुआओं पे पाकिस्तानी शायद ज़्यादा जो है वो बिलीव करते हैं और अमल पे कम करते हैं। तस्बीहां फेरी जा रहे होते हैं, काम और कोई नहीं करते। प्रैक्टिकल नहीं है, हम बातों में बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है बातों से आगे जहाँ और भी हैं, बातों से आगे कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंच गया है। भारत को सबसे पहले इस बात में मुबारक हो, वो फर्स्ट कंट्री है जो साउथ पोल पे लैंड किया। इससे पहले जो कंट्रीज़ गए हैं वो नॉर्थ पोल पे लैंड किए थे। और इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सबसे मतलब कि लो कॉस्ट पे ये चांद पे पहुँचे, तो इंडिया को कांग्रेचुलेट। आप कह रहे हैं लो कॉस्ट पर ये चांद पर पहुंचे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि 615 करोड़ ज़ाया कर दिया। नहीं, ज़ाया नहीं, कि ये तो एक कंट्री की अचीवमेंट होती है कि वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। दुनिया
कि दुनिया की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडिया को इस बात पे हमें शाबाशी देनी चाहिए। आपको पता है पूरी दुनिया में, पूरी की पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया की इस जीत को जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे, आज हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो चांद पर पहुंच गया, उनका तिरंगा चांद पर लहराया जा रहा है, और हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? देखें, बाकी जो बाइसनेस है उससे हट के अगर देखें तो हमारा हमसाया, हमें बड़ी खुशी है कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें से एक कंट्री ऐसा भी है जो मतलब दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, क्या लगता है इससे कितने फायदे होने वाले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को, क्योंकि सिर्फ इससे इंडिया तो फायदा गेन नहीं करने वाला। देखिए, हम यूनिवर्स जितना वास्ट है, हमें ये एक स्टेप है कि यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का। इंडिया ने पहला स्टेप लिया है, इससे पहले यूएसएसआर की अचीवमेंट्स हैं, इससे पहले यूएस की अचीवमेंट है, तो ये आगे रिसर्च पर्पसेस के लिए बहुत अहम स्टेप है जो इंडिया ने लिया। क्या कहेंगे इंडिया के आईटी और साइंस के निज़ाम के बारे में, और उसका अगर कंपैरिजन अपने मुल्क के साथ कर लें तो आज आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं और इंडिया को कहाँ पर देख रहे हैं? खैर, इंडिया को तो हम चांद पर ही देख रहे हैं। कंपैरिजन तो पाकिस्तान और इंडिया का नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन और उन्होंने वो स्टेप बहुत पहले ले लिए थे जो अभी तक हम नहीं ले पाए, तो हमें वो स्टेप लेने चाहिए। अगर कंपैरिजन करना है, उनसे कॉम्पीट करना है, हमने उनसे जब भी कॉम्पीट किया है एज अ डेटरेंस, हमने डेटरेंस के तौर पे कि इंडिया जो भी आम रेस है हमने उसमें कॉम्पीट किए, ना हमने आईटी में कॉम्पीट किए, ना उनकी जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है उनसे कॉम्पीट किया है। दुनिया में जो मकाम आईटी में इंडिया ने हासिल किया है वो हम शायद कभी ना कर सकें। अच्छा, इसके पीछे क्या रीज़न है? हम तो कहते हैं कि हमारा स्पार्को जो है, हमारी जो स्पेस एजेंसी है, वो इसरो से पहले बनी थी, फिर आज हम इसरो को किसी एक चीज़ में भी बीट क्यों नहीं कर पाए? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आज तक हमने अपनी एक सैटेलाइट भी खुद से लॉन्च नहीं की है, जबकि इंडिया जो है अपनी, ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे मुल्कों की भी सैटेलाइट लॉन्च करता है। देखें, जो पाकिस्तान की स्पार्को है उसे जो जब बनाया गया था तो वो स्टार्टिंग में काम कर रही थी, उसने चाइना के साथ मिलकर सैटेलाइट भी लॉन्च की, लेकिन बाद में मिसमैनेजमेंट और लीडरशिप की जो कमी है, जो ऊपर आपको पता है कि कौन आगे बैठ जाते हैं, उनकी वजह से भी बड़ी मिसमैनेजमेंट हुई है। उसके बाद जो सबसे रिसर्च का जो बजट होता है ना, वो कभी भी नहीं दिया जाता है। ऐसी पाकिस्तान में इन कामों को फजूल समझा जाता है कि दुनिया में बजट दिया जाता है या नहीं दिया जाता, ये तो हमें इसका बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में चले जाएं, ऐसा लगता है कि आप किसी बहुत पुराने खंडर में आ गए, इतने खौफनाक मनाजिर हैं अब हमारे यहाँ पे स्पेस साइंस डिपार्टमेंट के। कभी आप गए, आपने विजिट किया? नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी। आप जाएं, एक बार जाएं और जाके देखें कि यहाँ पर हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पेस साइंस डिपार्टमेंट का हाल क्या है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसरो के बारे में, स्पार्को के बारे में, चंद्रयान के बारे में। अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये तो फिर एक खौफनाक सूरत हाल है कि हमें इस हुकूमत को भी आगे आके देखना चाहिए, लेकिन अभी हम वेट करते हैं जो होप्स नई हुकूमत आएगी वो कुछ इस तरह के स्टेप लेगी। तो वैसे भी हम कम्पीट करने की हमेशा इंडिया से कोशिश करते हैं, इस दफ़ा भी हम कम्पीट करने की कोशिश करेंगे। चांद पे नहीं तो स्पेस में तो पहुंच जाए। अब हम इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते भाई। इंडिया आज जिस मुकाम पर खड़ा है ना, पहले शायद एक उम्मीद बाकी थी, लेकिन आज वो जो उम्मीद है वो भी ख़त्म हो गया। अब मुझे लगता है कि शायद पहले लगता था कि इंडिया को कम्पीट करने में हमें शायद 50 या 100 साल लग जाए, लेकिन अब मुझे लगता है क्योंकि इंडिया ने अमेरिका, रशिया, जापान, तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया है, और अगर हमें इंडिया को बीट करना है तो पहले हमें इन ममालिक को पीछे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तो चलते ही इन मुल्कों के पैसों पर हैं, बगैर चाइना के भी नहीं हम चल सकते, और अमेरिका के बगैर तो हम बिल्कुल भी नहीं चल सकते। नहीं, आपको ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है। जापान से ना इंडिया आगे गया, ना यूएस से, ना यूएसएसआर, ना रशिया से। जो रीज़न आपने बता रही थी कि हम कॉम्पीट नहीं कर सकते, कॉम्पीट कर सकते हैं, हमें अपनी बेसिक्स को चेंज करना पड़ेगा, जो हमारे फंडामेंटल मसाइल हैं उन्हें चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम कम्पीट कर सकते हैं। ऐसी भी बात नहीं है कि हर इंसान के अंदर और हर कौम के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो दूसरी कौम के साथ कम्पीट कर सके। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, अल्लाह करे हमें ये दिन देखना नसीब हो। डेफिनेटली उस दिन मैं आपके पास आऊँगी और दोबारा से आपका इंटरव्यू ज़रूर करूँगी, और आपके तासुरात और जज्बात जो हैं वो मैं ज़रूर जानूँगी। अच्छा, मुझे बताएं कि आप चंद्रयान को कब से फॉलो कर रहे थे, और आज का आपने सारा मून पर लैंडिंग का उनका सिनेरियो देखा कि किस तरह से लैंड किया उसने? जब से चंद्रयान लॉन्च हुआ था उस दिन से फॉलो कर रहा हूँ, और जब वो चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था वो भी एक बड़ी न्यूज़ थी, वो सक्सेसफुली पहुंचे थे चांद के ऑर्बिट में। उसके बाद जब आज मून पे लैंड किया है तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है उनकी। तो आपने पूरा टाइम चंद्रयान को फॉलो किया?
फॉलो भी किया और इंडिया ने इस चीज़ को इतना प्रमोट किया था कि वो दुनिया तक ये बात वक्फे वक्फे से पहुंचती रही कि वो लोग उनका मिशन किस तरह जा रहे हैं। यही चीज़ इंडिया अपनी चीज़ों को, अपने लोगों को, अपने प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करता है, लेकिन हम तो ना अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं और ना ही उन्हें सपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ सपोर्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं, वो है सियासत। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे नौजवान किसी और फील्ड में तरक्की करें ना करें, अच्छे सियासतदान ज़रूर बन जाएंगे। नहीं, ये भी झूठ है, अच्छे सियासतदान भी नहीं बन सकते। अच्छा। सियासत के लिए भी यहाँ पे माहौल नहीं मिलता। सही। क्या कहना चाहेंगे एंड पर इंडिया की इस कामयाबी पर? देखिए, इंडिया हमारा हमसा है, हम एक ही कल्चर है हमारा, ठीक है, एक ही लैंग्वेज है। बस ये डिवीज़न हुई थी जो मज़हब के नाम पे, एक चलें डिवीज़न होगी, उसके बाद भी होप्स हो जो हमारे ताल्लुकात हैं वो अच्छे होंगे। और इंडिया के लिए हम दुआ करते हैं कि वो आम रेस में ना पड़े, अपनी वो जो अचीवमेंट है उनको जारी रखे। भाई हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है, ठीक है। तो इसमें क्या कमाल है, वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी, तो फिर क्या रहेगा? मुझे जहाँ तक लगता है ना, एक उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है हमारे से, ठीक है। दूसरा ये है कि वो हमारा उनसे ना कंपैरिजन ही नहीं बनता। क्या वो वजह? शोबिज में हमारे से आगे हैं, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड ठीक में, है। इवन के उनकी बुक्स हम पढ़ते हैं यार, अच्छा, हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। देखें ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है, ठीक है। आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में, ये एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप ठीक उसको। हो गया, आपको ठीक है? मतलब इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में, ठीक है। हाँ, अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं, ठीक है। आपका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पहुंचे, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए ऐसे होगा। अल्लाह नोज दैट। कभी कोई ऐसा टाइम आएगा आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, कि हम भी मून पे पहुंचे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक है। कि मुझे कहीं का किसी यूरोपियन कंट्री का इमिग्रेशन मिल जाए। जिस दिन मेरा वो काम हो गया, मैं वहाँ उतर गया, मैं समझूंगा मैं चांद से भी ऊपर जन्नत में आ गया। आज आपके जो यंगस्टर्स हैं जो डिग्रियां लेके बाहर बाहर मुल्कों में जा जा रहे हैं, मैं खुद जा रहा हूँ, ये हम शॉपिंग करने आए हैं, ये हम बाहर जा रहे हैं। जिससे भी बात कर रहे हैं, अभी बात ये किया, वो भाई भी मैं बाहर जा रहे रहा हैं। हूँ, पाकिस्तान छोड़ के। मैं कहता हूँ कौन सा दिन हो गया मैं पाकिस्तान से निकल जाऊँ। क्यों, प्यार नहीं है? भाई कहाँ से प्यार हो, हमें लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ पे। मैं मुबारकबाद दूंगा जी, इंडिया को मुबारक हो जी, जबरदस्त। उन्होंने मेहनत की है। पहले एक उनका फेल हुआ था, वो भी एक्यूरेसी उनकी 99% थी, ठीक ऐसे ही है। अब उन्होंने मेहनत की है, दोबारा 100 पहुंच गए हैं। बात पता है क्या है, जिनसे हमने आज़ादी ली थी ना, आज 33 लाख दे के उनसे वीजे ले रहे हैं हम। हमने तो गलती की है कि हमने आज़ादी क्यों ले ली गोरों से उनसे, पहले वो आज़ादी बेहतर ली। थे। इस गवर्नमेंट से अगर हम गुलामी में रहते ना, गोरे हमारे ऊपर होते तो वो बेहतर था। ठीक है। एटलीस्ट हमें ये भूखा आप उनसे कस्में उठवा लें, उनसे जो मर्जी करवा ले, कोई ठीक बंदा है, मानेगा? basically इसमें ना इंडिया का कसूर है, ना अमेरिका का कसूर है, किसका कसूर है? हमारा अपना कसूर है। ठीक है, आप मस्जिद लेकिन में जाते हैं, लेकिन एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। अच्छा, ये एक वहाँ पे मुसलमान है, जन्नत वहाँ में मतलब अरे हमारी अदालतें दुनिया के 129वें नंबर पे, ठीक हो है। गया। हमारे यहाँ जो है वो हमारा मेयार, हमारी एशिया का मेयार वो दुनिया में आखिरी नंबर पे। यानी 2 नंबरी जितनी 2 मर्जी करें। नंबरी और ब्लैक मार्केटिंग और जो है ना वो उसको क्या कहते हैं, जखीरा अंदोजी, सब से ज्यादा पूरी दुनिया में हमारे अंदर है। ठीक है, लेकिन- रमजान आते हैं तो वो हमारा सीजन होता है, ठीक है। ठीक है। कोई और इस तरह का त्यौहार आता है तो दूसरी जगह पे लोग आसानियाँ पैदा करते हैं, यहाँ वो हमारा